फुटकर। गीत। पहले से लिखे जाते हैं पाप और धर्म। पहले से लिखे जाते हैं पाप और धर्म। कर्म में लिखे काम करने पर वे गुण दोष क्या हमारे होते हैं। सुना है साधु जन कहते हैं, भाग्य में होने पर बाद में उसको वही मिलता है। इस बार भाग्य में नहीं होने पर फिर आशा के लिए क्या बचता है। राजा की आज्ञा से फांसी देने पर जल्लाद नहीं होता है दोषी। जीवों से करवाकर पाप क्या साईं उसे दे नरकवास। कर्मों का दोषी क्या काम को ठहराऊं, किस बात पर विश्वास करूं। लालन बोले मुझे बोध नहीं है, सुनने से क्या कुछ होता है। फकीर लालन साईं यहां प्रश्न कर रहे हैं कि यदि व्यक्ति प्रारब्ध या भाग्य के अनुसार पाप या पुण्य कर्म करता है तो फिर उसका परिणाम उसे क्यों भुगतना पड़ता है। साधु जन का कहना है कि व्यक्ति को वही मिलता है जो उसके भाग्य में लिखा होता है। जो भाग्य में नहीं होता वह नहीं मिलता। जल्लाद यदि राजा की आज्ञा से किसी व्यक्ति को फांसी देता है तो जल्लाद को दोषी नहीं माना जाता। मन हमेशा कोई ना कोई तर्क देता रहता है। यहां मन कहता है कि जीव जो भी पाप करता है वह तो उसकी प्रारब्ध में प्रभु ही लिखता है और वह उसी के अनुसार कार्य करता है, फिर उसे नरकवास का दंड क्यों दिया जाता है। फकीर लालन साईं कहते हैं कि वह समझ नहीं पाते कि इन बातों का क्या मतलब है, क्योंकि सिर्फ सुनी सुनाई बातों से इन सब की समझ प्राप्त नहीं हो सकती। न बन सका रस का भेदी। न बन सका रस का भेदी, न जानकर रस का भेद, मरना पड़ा खाकर विष। गुसाईं की लीला है चमत्कारी, विष में है अमृत भरपूर। असंभव को करे यह संभव, छू ले तो हो जाए विष दूर। दूध में है जैसे मक्खन, मथने पर फिर अलग होए। सुधा भी है वैसे ही, गरल से ढका हुआ ये। दूध और पानी को यदि मिलाएं, हंस हो तो वह चुनकर खाए। लालन बोले मैं सदा जल से क्रीड़ा करता रहा। फकीर लालन साईं इस गीत में मन की मूर्खता की बात कर रहे हैं। आप कहते हैं प्रभु को पाने के लिए प्रेम आवश्यक है, परंतु मैं तो प्रेम की गहराई को समझ ही ना सका। मैं जीवन भर विकारों का विष पान करता रहा और जीवन में संजीवनी रूपी प्रेम रस की खोज नहीं की। गोसाईं यानी प्रभु की लीला को कोई नहीं समझ सकता। उसकी लीला का चमत्कार देखो, विष में भी अमृत मिला हुआ है। वह असंभव को संभव कर सकता है। वह छू ले तो विष को भी अमृत बना सकता है। दूध में जैसे मक्खन होता है, उसे युक्ति से बिलोकर अलग किया जा सकता है। उसी तरह विष में मिले अमृत को भी युक्ति से अलग किया जा सकता है, परंतु यह युक्ति गुरु से ही मिलेगी। फकीर लालन साईं एक और उदाहरण देते हैं। दूध में यदि जल मिला हुआ हो तो विवेकी हंस उसमें से केवल दूध को ही चुनकर पीता है। फकीर लालन साईं दुख भरे स्वर में कहते हैं कि मैंने जीवन भर विवेक से काम नहीं लिया और केवल जल से ही खेलता रहा। अर्थात मैं जीवन के अमूल्य सांसों के महत्व को ना समझ सका और थोथे विकारों में ही उलझा रहा। नबी के कानून को समझने की सामर्थ्य किसी में नहीं। नबी के कानून को समझने की सामर्थ्य किसी में नहीं। जिसकी समझ में जो आता है वो बोलता है वही। सुना है, लिखा है हदीस की किताब में,
बहिश्त लायक अहमक सारे। ध्यान दें कि हदीस हजरत मोहम्मद साहब के फरमान की किताब है। बहिश्त यानी स्वर्ग और अहमक यानी मूर्ख। सुना है, लिखा है हदीस की किताब में, बहिश्त लायक अहमक सारे। तो क्या मैं जान सकता हूं बहिश्त को इतना गौरव क्यों? ठगे जाने पर कहें अहमक बोका, वही अहमक चाहता है बहिश्त में जगह। यह तो है सरासर धोखा, कौन समझाए कहां जाऊं। रोजा नमाज बहिश्त के भाजन, जो यह करे वो है अहमक। विनय पूर्वक बोले लालन, भेद है इसका शायद मुर्शिद के पास। फकीर लालन साईं इस गीत में कहते हैं कि नबी के बनाए नियम को बुद्धि द्वारा समझना अत्यंत कठिन है। जिसकी जितनी समझ है वह उसे वैसे ही बयान करता है। आप कहते हैं कि हदीस में लिखा है कि जो कोई भक्ति के मार्ग पर कदम रखता है, आमतौर पर दुनिया वाले उसे बेवकूफ समझते हैं। हो सकता है कि सांसारिक दृष्टि से वह बेखबर यानी दीवाना या लापरवाह लगे, परंतु बहिश्त की ओर वह जरूर बाखबर यानी होशियार होता है। अगर सिर्फ मूर्ख या अहमक लोग ही बहिश्त में दाखिल होने के लायक हैं, तो फिर लोगों में बहिश्त जाने की इतनी होड़ क्यों लगी रहती है? फिर बहिश्त की इतनी महिमा क्यों है? आप कहते हैं कि लोगों की इस तरह की बातें सुनकर वह अचंभे में पड़ जाते हैं कि कोई भक्ति मार्ग पर चलकर अहमक या बोका कहलवाए या फिर दुनिया के रास्ते पर चले। कई लोग सोचते हैं कि दुनियावी कर्मकांड जैसे रोजे रखने या नमाज पढ़ने से ही वे बहिश्त में दाखिल हो सकते हैं। जो ऐसा समझता है वह धोखे में है। आप बड़ी दीनता से कहते हैं कि बहिश्त की राह का भेद सिर्फ मुर्शिद के जरिए ही हासिल हो सकेगा, जो उस राह के वाकिफकार हैं। सब कुछ भाग्य का किया है, सब कुछ भाग्य का किया है। किसी को बनाया गोपाल चंद्र, किसी को गुड़ गोबर। यदि हो भाग्य में रतन लाकर दे दें गोपाल, यदि दुर्भाग्य हो तो मैदान में भी बन जाए शेर का शिकार। कोई राजा कोई भिखारी, भाग्य का खेल है यह सभी। मन के फेर के कारण समझ नहीं पाता, अंधकार में खोज कर मर जाता। जिसके मन की करुणा जैसी, मिला है उसको फल वैसा ही। लालन बोले चिंता किसकी, विधि की कलम दोबारा नहीं फिरती। फकीर लालन साईं अपने इस गीत में कर्मों के अटल कानून की चर्चा करते हुए कहते हैं कि कुदरत के नियम के अनुसार जैसा बीज धरती में बोया जाता है, उसी की फसल प्राप्त होती है। ठीक उसी प्रकार जो जैसे कर्म करता है, उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। जीव अपने किए हुए कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए विवश है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। सुख दुख, अमीरी गरीबी, जीत हार, सफलता असफलता आदि सब कुछ भाग्य पर निर्भर करता है। इस संसार में कोई राजा है तो कोई भिखारी। यह भाग्य का ही तो खेल है। भाग्य में हो तो बिना प्रयत्न के भी मनुष्य रत्नों से मालामाल हो जाता है, और अगर भाग्य में ना हो तो जीवन उलझनों और कठिन परिस्थितियों से घिरा रहता है। आप कहते हैं कि प्रभु की इस लीला को देखकर मुझे अचरज होता है। कर्मों का कानून किस बारीकी के साथ काम करता है, यह मेरी समझ से परे है। आप अपने मन को समझाते हुए कहते हैं कि चिंता क्यों करते हो, जो कुछ भी होगा विधि के विधान के अनुसार यानी प्रभु के आदेश से होगा।
उसे कभी टाला नहीं जा सकता। सब कुछ उस प्रभु की कृपा पर ही निर्भर है। 16 चोरों ने शहर पर हमला किया। ध्यान दें कि 16 चोर यानी 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 तत्व तथा मन। 16 चोरों ने शहर पर हमला किया। उन्होंने लूटा सब कुछ, शहर को तहस नहस किया। राजेश्वरों के जो हैं राजा, चोरों के शिरोमणि हैं वही। नालिश करूं मैं कहां जाकर और किससे। 5 धनी अर्थात 5 विकार। 5 धनी जो थे पहले, वे हुए अब कंगाल। कारोबार को किया भंग, न जाने कब उठ जाए सब। धन माल सब गया, जमा में दिखे अब खाली घर। लालन कहे राजा की देनदारी में, न जाने नीलाम हो जाए यह कब। फकीर लालन साईं इस गीत में फिर एक बार मानव शरीर को शहर के रूप में बयान कर रहे हैं, जिसको 16 चोरों ने घेरा हुआ है। उन्होंने इस शहर को लूटकर तहस नहस कर डाला है। पर किया क्या जाए, जब इस शरीर का राजा मन खुद ही चोर है, तो इस जीव को लुटने से कौन बचा सकता है। जब राजा खुद चोरों का सरदार है, तो शिकायत भी किससे की जाए, फरियाद करने के लिए किसके पास जाएं। 5 धनी अर्थात विकार जो पहले प्रभावी थे, परमार्थ की राह पर चलने से वो कंगाल यानी प्रभाव रहित हो जाते हैं। फकीर लालन साईं कहते हैं कि न जाने कब यह घर यानी मनुष्य शरीर भी छूट जाए, सांसों की पूंजी समाप्त हो जाए और मृत्यु आकर घेर ले। अंतिम काल के समय क्या होता है नहीं पता। अंतिम काल के समय क्या होता है नहीं पता। किस माया के वश में जीवन की दिनमणि को लुटाया। साथ लाया जो बैठ कर खाया, उपार्जन किस चीज का किया। निकास के समय कुछ होगी ना कमाई, वाणी यह आई। जान समझकर सोना फेंका, मन में बसाया पीतल कांसा। लज्जा की यह बात कहूं कहां मैं इस जगह। ठगा गया मैं हर काम में, घिर आया 49 रे। ध्यान दें कि 49 बंगाली लोक भाषा का मुहावरा है, जिसका अर्थ है उम्र बढ़ना। ठगा गया मैं हर काम में, घिर आया 49 रे। लालन बोले मन क्या होगा अब, बोलो सुनू रे। फकीर लालन साईं इस गीत में जीवन की अंतिम अवस्था को बयान करते हुए कहते हैं कि अंत समय क्या होता है यह मैं नहीं जानता। मैं जीवन की पूंजी के रूप में जो सांसें साथ लाया था, उसे तो मायावश होकर गंवा दिया। अंतर से बार बार यह आवाज आ रही है कि अब तो कुछ कर लो, अंतकाल में कुछ नहीं कर पाओगे। फकीर लालन साईं कहना चाहते हैं कि मृत्यु कब आकर घेर ले कोई नहीं जानता। इसलिए बची हुई सांसों की मूल पूंजी के रहते हुए कुछ कमाई कर लो, अर्थात प्रभु का नाम जप लो। समझते बूझते तुमने जीवन के स्वर्णिम दिन गंवा दिए। सोने जैसा जीवन लुटाकर कांसा पीतल यानी विषय वासना को मन में बसा लिया। मुझे इस बात का बहुत अफसोस हो रहा है, पर यह बात मैं किससे कहूं। अब उम्र बढ़ रही है, मैं उम्र भर व्यर्थ के सांसारिक धंधों में फंसा रहा। जिस उद्देश्य के लिए यह जीवन मिला था, उसकी ओर तो ध्यान ही नहीं दिया। फकीर लालन साईं अंत में मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुमने जीवन का अमूल्य समय तो व्यर्थ के कामों में खो दिया। अब जीवन की इस अंतिम बेला में क्या करोगे, बताओ। यह क्या कानून नबी ने बनाया
यह क्या कानून नबी ने बनाया, जिसके पीछे मैं क्या मारा जाऊं, भारी भाषा इसकी समझ न पाऊं। शरीयत और मार्फत दो हैं सिद्धांत, ये दो हैं नबी के कानून के हुक्म सदा। शरा है नबूवत, विलायत है मार्फत, जानना है इसे गंभीरता से। नबूवत है अदेखे का ध्यान, विलायत में है रूप का भी निशान। नजर एक ओर जाए तो हो दूसरी ओर अंधकार, दो रूपों में कौन सा रूप निर्धारित करूं। शरीयत है आच्छादन जिसको लखा ना जाए, मार्फत है वस्तु जो ढकी है उससे। आच्छादन को संभालूं या दूं फेंक, लालन है वस्तु का भिखारी। इस गीत में फकीर लालन साईं इस्लाम धर्म के कुछ सिद्धांतों की चर्चा कर रहे हैं। आप कहते हैं कि नबी द्वारा बताए गए कानून की भाषा कठिन है और उसे समझना मुश्किल है। नबी के कानून के मुताबिक शरीयत और मार्फत उसके दो सिद्धांत हैं। शरीयत इस्लाम की मौलिक धारणा है। यह कर्तव्यों की एक प्रणाली या व्यवस्था है जो यह समझाने में मदद करती है कि अपने जीवन के हर पहलू को खुदा की मर्जी के मुताबिक कैसे जिएं। इसमें मजहबी नियम, बाहरी कर्मकांड, विधि विधान, रोजा नमाज इत्यादि शामिल हैं। मार्फत से अभिप्राय अपने सार तत्व को, अपने आत्मस्वरूप को पहचानने से है। नबूवत का मतलब पैगंबर का तसव्वुर या ध्यान है, जो कि खुदा का रूप है। विलायत यानी खुदा की बादशाहत में उसके गुणों के निशान दिखाई देते हैं। आप कहते हैं कि समझ नहीं आता कि मैं किस ओर जाऊं, शरीयत की ओर या मार्फत की ओर। एक तरफ ध्यान देता हूं तो दूसरी छूट जाती है। फिर वह खुद ही फैसला करते हैं कि शरीयत तो एक पर्दे या आवरण की तरह है जिससे सार वस्तु ढकी हुई है। मार्फत यानी सार वस्तु या आत्मस्वरूप की पहचान असली मकसद है। शरीयत तो उसकी हिफाजत के लिए है, जैसे जेवरों के लिए डिब्बे की जरूरत पड़ती है। आप कहते हैं कि वह तो सार वस्तु के ही याचक हैं। शरीयत यानी कर्मकांड बाहरी आडंबर और रस्म रिवाज के आवरण को उतार कर अपने जीवन की बहुमूल्य सांसों की पूंजी को अपने निज स्वरूप को पहचानने में लगाओ, तभी जीवन सार्थक होगा। मणि की गहराई में अजीब शीश महल। ध्यान दें कि मणि, तीसरे तिल को हिंदू धर्म ग्रंथों में शिव नेत्र या दिव्य चक्षु भी कहा गया है। मणि की गहराई में अजीब शीश महल, जहां सतत विराजें साईं मेरे। पूर्व दिशा में रतन वेदी, उसके ऊपर खेले ज्योति। सौभाग्य से जो देखे उसे, वही है सचेतन सब खबरों से। जल के भीतर सूखी जमीन, 18 मुकाम हैं कायम उस पर। ध्यान दें कि 18 मुकाम अर्थात 14 लोक और सत्यलोक के 4 भाग। जल के भीतर सूखी जमीन, 18 मुकाम हैं कायम उस पर। निशब्द में है शब्द का उद्गम, उस मुकाम की खबर जानो जाकर अभी। मणिपुर के हाट में है मनोहारी ध्वनि, वहां है त्रिवेणी जिसमें बिराजे बंकनाल। ध्यान दें कि बंकनाल पहले रूहानी मंडल सहस्रदल कमल और दूसरे रूहानी मंडल त्रिकुटी को मिलाने वाला टेढ़ा और बारीक रास्ता है। मणिपुर के हाट में है मनोहारी ध्वनि, वहां है त्रिवेणी जिसमें बिराजे बंकनाल। मकड़े के जाल में बंधा है जल, लालन बोले कौन है रे,
जो समझे यह संधि स्थल। इस गीत में फकीर लालन साईं ने मनुष्य देह के अंदर स्थित तीसरे तिल को मणि कहा है। मणि के स्वाभाविक प्रकाश की तरह इस मणि से भी उज्ज्वल प्रकाश की किरणें प्रकट हो रही हैं। इस प्रकाश की गहराई में अद्भुत शीश महल जैसा नजारा है, जहां मेरा साईं यानी वह प्रभु स्थायी रूप से विराजमान है। वहां पूर्व दिशा से उदय होने वाले सूर्य के प्रकाश की तरह प्रकाशमय रत्नों से जड़ी वेदी या मंडप है और उस पर झिलमिल करती ज्योति सुशोभित हो रही है। जो भाग्यवान उस ज्योति का दर्शन करता है वही सचेतन और सर्वज्ञाता है। आप अंतर्मुखी साधना में सफलता पाने वाले साधक के आंतरिक अनुभव का वर्णन करते हैं। अंतर में स्थित जल निधि अर्थात मानसरोवर के अंदर त्रिलोकी है, जिसे आप सूखी जमीन कहकर इशारा कर रहे हैं। उस जमीन पर 18 मुकाम कायम हैं। यह अमृत रूपी मानसरोवर अति प्रकाशमय है और इस प्रकाशमय लोक के ऊपर शून्य मंडल है, जो निशब्द का स्रोत है। यहां से प्रभु की रचनात्मक और प्रतिपालक शक्ति शब्द उत्पन्न हो रही है। लालन साईं साधक को प्रेरणा देते हैं कि तुम अंतर्मुखी साधना करके आंतरिक लोक में जाओ, जहां शब्द की मधुर ध्वनि गूंज रही है, और उस शब्द को पहचानो। उज्ज्वल मणि की इस नगरी में मनोरम ध्वनि आकर्षित कर रही है, जो भक्ति की त्रिवेणी अर्थात भक्ति की त्रिधारा का संगम है। बंकनाल भी यहीं स्थित है। यहां पर अमृत जल ऐसा प्रतीत होता है मानो वह मकड़े के जाल में बंधा हो। लालन साईं कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा की मिलन स्थली के रहस्य को कौन समझ सकता है। आपका संकेत है कि इस भेद को समझने के लिए किसी गुरु की, मार्गदर्शक की आवश्यकता है, जिसके बिना इसको समझना असंभव है। जिस दिन डिंब रूप में डूबे थे साईं। डिंब अर्थात गर्भस्थ शिशु या भ्रूण। जिस दिन डिंब रूप में डूबे थे साईं, कौन था उनका साथी उस दिन, किससे पूछूं। आकर रूप धरा बुलबुले का, दिया दिखाई लहरों पर तैरता। किसी से उसका नाम न मिला, अगम कहकर इशारा उसका किया। सृष्टि की रचना न की थी जब, क्या था उसके पहले तब। सुनने में लगे ये वचन असंभव, एक ही कुदरत से जन्मे हैं दोनों। यदि ना पहचानूं उसको, तो अधर को पकड़ूं कैसे। लालन कहें वह नूरी है जो, खुदा से छोटा नबी से बड़ा कहें क्यों उसको। यहां फकीर लालन साईं कह रहे हैं कि साईं यानी प्रभु ने जिस दिन इस धरती पर अवतार लिया, उस दिन डिंब रूप में क्या कोई उसके साथ था। अर्थात वह साईं स्वयंभू है। उसका जन्म किसी के जरिए नहीं हुआ। वह तो सागर है, जिसने बुलबुले यानी देहधारी गुरु का रूप धारण किया है। मैं उस सर्वशक्तिमान प्रभु को क्या नाम दूं, समझ नहीं पा रहा हूं। ग्रंथों में अगम कहकर उसका संकेत मात्र है। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, तब उससे पहले क्या था। आप कहते हैं एक ही नूर से गुरु और ईश्वर दोनों का जन्म हुआ है। खुदा और नबी एक ही रूप हैं, अभेद हैं, उनमें कोई अंतर नहीं। मेरी समझ में नहीं आता कि खुदा को बड़ा कहूं या नबी को छोटा। मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इसके बारे में कुछ कह सकूं। उस नूर के पुंज को अगर कोई पहचान पाए, तभी वह उसके बारे में बात कर सकता है। आप कहते हैं
कि उसका भेद वही जान सकता है। मुझ में ताकत नहीं कि मैं उसके बारे में बात कर सकूं। गुरु की दया जिस पर हो वही जाने। गुरु की दया जिस पर हो वही जाने। जिस रूप में साईं विराजते हैं इस देह भवन में। जल का बिंब सबसे ऊपर, अखंड प्रलय के बीच। बिंदु में होता है सिंधु का आकार, धारा बहे त्रिगुण की। ध्यान दें कि बिंदु अर्थात दो आंखों के बीच तीसरा तिल, और त्रिगुण यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। शहर में हैं सहस्र मोहल्ले, अर्थात सहस्रदल कमल। शहर में हैं सहस्र मोहल्ले, पथ तीन उनका मिलन बिंदु एक। अदृश्य सवार पवन घोड़े पर, करे सवारी फिर रहा वहां। हाथ के पास एक अदृश्य शहर, रंग बिरंगी उठती है लहर। सिराज साईं कहें लालन, रहा तुम्हारे मन में सदा अंधकार। इस गीत में रूहानी सफर के अंदर की मंजिलों और पड़ावों की ओर इशारा करते हुए फकीर लालन साईं कह रहे हैं कि इस देह रूपी मंदिर में वह परमात्मा, वह साईं किस स्थान पर विद्यमान है, इसका भेद तो वही जान सकता है जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए। आप कहते हैं कि वह जल का बिंब यानी अमृत का सरोवर, दो आंखों के बीच के केंद्र, तीसरे तिल को पार करने के बाद ही दिखाई देता है। वह सिंधु यानी सागर जैसा विशाल सरोवर इस बिंदु में समाया हुआ है। इस संसार की सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की धाराओं की अविरल प्रलय के बावजूद उस तिल पर ध्यान केंद्रित करने से जीव उस सिंधु में प्रवेश करता है। रूहानी सफर के बारे में आगे इशारा करते हुए आप कहते हैं कि उस शहर के सहस्र मोहल्ले हैं। यहां आंतरिक मंजिल सहस्रदल कमल की ओर संकेत है, जहां इन आंखों से दिखाई न देने वाला परमात्मा हवा के घोड़े पर सवारी करता है। उस स्थान पर अनेक रंग बिरंगी बिजलियां कौंधती रहती हैं। सिराज साईं कहते हैं, हे लालन, तुम अपने अंदर उस प्रकाश के इतने करीब होने के बावजूद भी हमेशा अंधकार में ही घिरे रहे, उसे पहचान नहीं पाए, इस बात का अफसोस है। जहां से आपने इस गीत की शुरुआत की, बस जरूरत है नबी के जरिए युक्ति हासिल करके अपनी इस देह के अंदर जिस रूप में साईं विराजता है, उसके दर्शन करने की। राधा स्वामी सत्संग ब्यास की पुस्तक फकीर लालन साईं का समापन। ऑडियो कॉपीराइट्स 2026, सर्वाधिकार सुरक्षित। राधा स्वामी सत्संग ब्यास।